invite Mohammad Zahid Khan, who will speak on business excellence. He's from Arman Engineering Limited, and he's basically our Six Sigma facilitator. Please welcome him with a huge round of applause. My name is Mohammad Zahid Malik. So I have been invited over here to speak on business excellence. So this is a sort of term, a very fancy lingo, very fancy, very sexy word in fact, business excellence. So what is basically business excellence to you people? What do you suppose that? What do you say that? Okay, first of all, my weakness is I won't be delivering a sort of lecture over here. I would be speaking, I would be making a rapport, I will be building an interaction with you guys. तो जो है मैं पीछा की बात करता हूँ, मुझे जो है पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? तो इंटरेक्टिव करना, इंटरेक्टिव बेस्ड सेशन है, पार्टिसिपेट करें, बताएं बिजनेस एक्सीलेंस क्या होता है, कोई भी बोलना चाहे। हंस तो नहीं, ऐसे बैठे हुए जैसे पता नहीं, अल्लाह माफ करे, खुश का चल रहा है, क्या हो रहा है, बताएं व्हाट इज बिजनेस एक्सीलेंस। फारूक भाई ठीक है, मतलब जिस पर्पस के लिए आप काम कर रहे हैं उसको आप किस लेवल पे अचीव कर रहे हैं, दैट इज द एक्सीलेंस। हाई अचीवमेंट, आपकी जो अपनी बेंचमार्किंग है उसको कितने अचीव लेवल पर आप उसको गेन करके कैसे करते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो बिजनेस एक्सीलेंस की तरफ चला जाए, बिजनेस एक्सीलेंस सीधी सी बात है, लेकिन मेरा ज़्यादा ख्याल है जो हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर कोई बिजनेस तमाम आपके जो पैरामीटर्स हैं इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस और जितने भी लोग सर्विसेज डिपार्टमेंट, अगर वो पूरी तरह से आपकी बिजनेस को क्लिक कर रहे हैं जो आपने डिसाइड किया हुआ, तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस एक्सीलेंस। ठीक है सर, आप क्या कह रहे थे? हाई अचीवमेंट, सॉरी, हाई अचीवमेंट, ठीक है जी। और कोई वली साहब? Something you are going to develop in this company, in the organization to standardize the management system or like this. ठीक है, कंपनी के पास ISO 9001 नहीं था, कंपनी 9001 सर्टिफिकेशन करवानी, QMS सिस्टम आ गया, कंपनी इज नाउ क्लेमिंग कि वी आर नाउ एन एक्सीलेंट कंपनी, राइट? Normally, it's a routine practice in our. ऐसे सीन है, मतलब कि कंपनी के पास जो है वो नहीं था, कंपनी ने जो बोला कि यार हमने जो है वो पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे, पहले हमारे पास QMS सिस्टम नहीं था, QMS सिस्टम आ गया, नाउ वी आर बिजनेस एक्सीलेंट इन द मार्केट, राइट? ऐसे सीन है। I think it's a strategy of progress towards business. अच्छा चले, लेट्स सपोज बिजनेस एक्सीलेंस को छोड़ देते हैं, और कुछ बताना चाहेगा कोई बिजनेस एक्सीलेंस के बारे में, बताएं प्लीज। देखिए, बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हुए, प्रॉफिट को बढ़ाते हुए और लॉस को कम करते हुए, बायर की एक्सपेक्टेशन पूरा करते हुए, दिस इज कॉल्ड बिजनेस एक्सीलेंसी। ठीक है, अब आप लोगों को प्रोसेस को किस तरह इंप्रूव करना है, उस कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए कम से कम कॉस्ट के अंदर और राइट फर्स्ट टाइम के अंदर, इट इज कॉल्ड बिजनेस एक्सीलेंसी। जहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो रहा है, आपको और ज्यादा बिजनेस दे रहा है। कंपनी का एनुअल टर्नओवर, गिव गुड नेम सर। शुएब खान। शुएब साहब, कंपनी का एनुअल टर्नओवर 6 बिलियन है 2022 में, कंपनी 2024 के लास्ट क्वार्टर में जो है वो 5.9 बिलियन पे आ गई है, लेकिन सारी चीज़ें राइट टाइम फर्स्ट, फीफो बहुत अच्छा है, सब कुछ, सारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो कंपनी क्या बिजनेस एक्सीलेंस जर्नी जो है वो अचीव कर रही है। आप कंपनी के अमाउंट से बता सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में लॉस में है। सही है, मे बी 6 मिलियन के अंदर प्रॉफिट मेरा कम हो, सही है, लेकिन 5.9 के अंदर मैंने लॉसेस को कम करके प्रॉफिट बढ़ा दिया, बिजनेस में तो वही रखा हूं अपना। सही है, तो ये आपका बेंचमार्क नहीं है कि मोटो है या आपका ऑब्जेक्टिव है। अब्बा के दौर में कंपनी जो है वो 9 बिलियन बड़ी नेम, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन आ गई, सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन आ गई टेक्सटाइल्स में, सपोज अब्बा ने बोला कि यार जिस बंदे को मैंने हायर किया था बेटा उसके से एग्री नहीं करता, या उसके साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं बेटे के, तो क्या है, मतलब कंपनी जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सीलेंट कंपनी या नहीं? जी जनाब। तो ये एक्सीलेंस अगर जो ध्यान में आता है कि एक्सीलेंस बेसिकली आप बेंचमार्किंग के बेस कर रहे हैं, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल को लेते हैं, तो ग्लोबली उसका एक लेवल ऑफ एक्सीलेंस है रिगार्डिंग प्रॉफिट, रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग। चलिए लेट्स सपोज टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जी शाह साहब, मैं तीन जुमले में मामला हल करने की कोशिश करता हूँ, क्या बात है सर। बिजनेस एक्सीलेंस उसको कहते हैं कि विन विन सिचुएशन में सप्लायर एंड कस्टमर बोथ आर रनिंग, both are should be the beneficiary. मैं somebody is service providing in the middle of the business,
all parties must have in a win-win situation. That is called business excellence. ठीक है, मैं जो है वो क्या नाम है टारगेट को वॉलमार्ट को माल सप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने वेंडर्स को अपने सप्लायर्स की पेमेंट साइकिल जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा हूँ। Sir, अलग this is not win-win situation. ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो है वी ऑल्सो से बिजनेस एक्सीलेंस, देन वी से मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, देन वी से ऑपरेशनल एक्सीलेंस, देन वी ऑल्सो यूज द टर्म प्रोसेस एक्सीलेंस। सारे एक ही चीज है। Ladies, But it leads to one road. They- All these things. they all lead to one road, right? ऐसा सीन है। सही मान लेते आप लोग। ठीक है जी, देखिए भाई बेसिकली जो है वो आई माई सेल्फ डोंट नो व्हाट इज बिजनेस एक्सीलेंस। ठीक है, सो फार जो है वो बताते हैं, बिजनेस एक्सीलेंस के बारे में बात करते हैं डिटेल में। बेसिकली जो है वो क्या है कि एक्सीलेंस को जो है हम लोग 3 तरह से जो है वो डिवाइड करते हैं। बिजनेस एक्सीलेंस में, देन वी से ऑपरेशन एक्सीलेंस एंड देन वी से प्रोसेस एक्सीलेंस। अब देखिए स्टोरी क्या है। बेसिकली जो बिजनेस एक्सीलेंस है वो सुपर सेट है, सबसे ऊपर है। जो सेट है वो ऑपरेशन एक्सीलेंस है, और जो सबसेट है दैट इज प्रोसेस एक्सीलेंस। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो है वो तीनों चीजें जो है वो आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक खास तरतीब से जुड़ी हुई हैं। प्रोसेस से मुराद जनाब आपके ऑपरेशंस हैं, आपका बिल्कुल जो है वो डाउन मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को हम लोग 3 तरह से डिवाइड करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टेक्टिकल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो अगर आप स्ट्रेटेजी के लेवल पे जो है वो एक्सीलेंट कंपनी है, देन यू आर अ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर अ बिजनेस एक्सीलेंट कंपनी। अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, देन यू आर ऑपरेशनली साउंड, ऑपरेशन एक्सीलेंस की बात करते हैं। देन आखिर में अगर लेट्स सपोज कि आपके जो वो प्रोसेसेस भी स्ट्रीमलाइंड है, देन वी कॉल इट प्रोसेस एक्सीलेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं जो है वो प्रोसेस एक्सीलेंस की बात करता हूँ, तो मेरा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है, जो मेरा प्रोडक्ट मिक्स होता है, मुझे उसको जो है वो इम्प्रूव करने की जरूरत है। जब मैं ऑपरेशन एक्सीलेंस की बात करता हूँ, तो मेरे डिपार्टमेंट में लोगों का बाय इन आना इंपॉर्टेंट है। और जब मैं बिजनेस एक्सीलेंस की बात करता हूँ, तो बिजनेस एक्सीलेंस तो बेसिकली जो है तो मुझे क्या करना है कि प्रैग्मेटिक वे में कंसिस्टेंट जो है वो रिजल्ट्स देने हैं, और जो है वो एक साल नहीं देने, किसी साल के खास क्वार्टर में नहीं देने, बल्कि एक लंबी जर्नी में मुझे देने रिजल्ट। देन आई वुड से कि यार मेरा बिजनेस जो है वो बिजनेस एक्सीलेंस की तरफ चला गया। अब बेंचमार्क क्या है? मतलब मैं कैसे असेस करूं कि मेरा बिजनेस जो है वो क्या नाम है बिजनेस एक्सीलेंस को जो है वो उसमें जो है वो बिजनेस एक्सीलेंस मेरा जो है वो अचीव हो चुकी है। अब देखो होता बेसिकली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, या तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा जो है वो आगे बढ़ने से पहले बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन बनाते क्यों है। हम बिजनेस एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस की बातें कर रहे हैं, पीपल एक्सीलेंस, प्रोसेस एक्सीलेंस। ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाते हैं? लेट्स सपोज के अब्बा ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पैसे कमाते कमाते बूढ़े हो गए, नेक्स्ट जनरेशन आ गई, खुद अब्बा चल दिए। हमें लाइफ साइकिल है ना, हमें लाइफ साइकिल है, इंसान ने डेके भी होने। तो अब वो क्या है कि अब्बा चले गए, नया जो है वो नेक्स्ट सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो मार्केट में आ गई। तो पैसा जब बनाना था, पैसा तो बन गया, तो क्या आप क्या करें, बिजनेस बन गए थे। आपका ब्रांड चल रहा है, आपका ब्रांड चल रहा है, आपका नाम चल रहा है। पहले आपने बनाया, अब आप बढ़ाए। मैक्सिमाइज द मनी। और लेट्स सपोज मैंने बोला कि मुझे जो है वो कंपनी में इसलिए खड़ी कर रहा हूँ कि आई हैव टू मेक मनी। नाउ लेट्स सपोज मनी हैज बीन मेड, नाउ व्हाट नेक्स्ट? आपका नेम है, आपका नाम है, आपकी फैमिली है। Make the people life easier or better. मैक्सिमाइज द मनी सर। मतलब मैं क्या करूँ, मेरा नाम बन गया मार्केट में, मेरा ब्रांड जो है ब्रांड इक्विटी मार्केट में आ गई, मेरी एक्सेप्टेंस आ गई। सस्टेनेबिलिटी व्हाट्स दैट? मतलब और वो देखें बिजनेस एक लेवल पे आगे सेट हो गया, सेलिंग फार्मिंग जो सेट है, अब उसको उसी लेवल पे लेके चलना है कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मतलब मैंने जो है वो कंपनी बनी अपने लिए, मेरी जनरेशंस जो है वो पल गई, बहुत अच्छा हो गया, सारा निज़ाम खड़ा हो गया, मेरा जो ब्रांड इक्विटी मार्केट में एस्टैब्लिश हो गई। अब मैं जो है वो ब्रांड मंत्रा मेरा जो है वो लोग समझ गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं जो है वो पैसा बना चुका, अब मैं क्या करूँ, अब मैं तो मरने ही करीब हूँ, मैं मर गया, मेरी जनरेशन क्या करे? So there is a concept of biological metaphor. So according to that concept, human beings die, but organizations don't die. True. And an organization and a human being have a correlation. ठीक है ना, the way a person lives and dies, the same way an organization lives, but it does not die because it has a perpetual life.
So any CEO that comes in afterwards will actually eventually take the step और फिर वो उसकी लिविंग को इंक्रीज करेगा। आपका क्वेश्चन ये था कि अगर अब्बा ने फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया तो अब कमा लिया पैसा, आप क्या करेंगे? तो बेसिकली अब्बा ने जब कमा लिया तो उसके बाद नाउ देयर इज अनदर इम्प्रूव एंड कंट्रोल। डीमैट के प्रोसेस में देयर इज लाइक डिफाइन मेजर एंड लाइक इम्प्रूव एंड कंट्रोल। सो व्हेन यू एक्चुअली अटेन द पोजीशन, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अनदर स्टैंडर्ड and then upgrade that standard and then upgrade that standard. तो improve and control का एक ऐसा सिस्टम है जो अगर आपने in place कर दिया, you will not stop, you keep on moving, so it has a perpetual life, it doesn't end the way a human body dies. So biological metaphors concept runs over here. ठीक है, true, सही, very well explained, very well said. Organizations are designed, organizations are created for a never-ending time period. They are always there. They have to continue, they have to keep continuing their journey. ये है साइंस। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के जो मकसद है वो सिर्फ दो ही हैं। नंबर एक, टू मेक मनी, एंड इफ मनी हैज बीन मेड टू मैक्सिमाइज मनी, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मेटाफोरिकली एज यू आर सेइंग वो बात ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है वो सिमिलर टू ह्यूमन लाइफ साइकिल, ऑर्गेनाइजेशन में भी बिजनेस लाइफ साइकिल होता है। बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है, ग्रो करता है, लॉन्च होता है, मैच्योर होता है, उसके बाद इवेंचुअली जो है वो डिक्लाइन हो सकता है। मंत्रा ये नहीं है, मंत्रा से कि बिजनेस हैड टू कीप ग्रोइंग, इसको बस बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। लेकिन किसी जगह पे अगर बढ़ने नहीं गया तो फिर वो डिक्लाइन कर जाएगा या डाउनफॉल आ जाएगा। तो बेसिकली क्या करना होता है कि जब बिजनेस जो है वो स्ट्रीम डाउन कर रहा हो तो यू हैव टू रीजनरेट योर बिजनेस कर्व, नहीं तो फिर आपको जो है वो कंपनी जो है वो बेचनी पड़ जाएगी या बिजनेस के जो है वो लॉस हो जाएगा। सर मैं कुछ एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कंपनी बन गई, बड़ी ब्रांड बन चुका है, इसी तरह कंफर्ट जोन में लगा, वो कंफर्ट जोन में कंपनी चल रही है। अगर हम एग्जांपल लें नोकिया की, नोकिया वेल नोन एंड बड़ा ब्रांड था, कंफर्ट जोन में था, लेकिन उन्होंने जो आउटर चैलेंजेस थे, जो उनकी कॉम्पिटिटर्स जिस एडवांसमेंट की तरफ जा रहे थे उस पर फोकस नहीं किया, वो अपने कंफर्ट जोन में रिलैक्स कर रहे। तो उसकी वजह से आज ये मूवमेंट आया कि नोकिया उनको बंद करना पड़ा। और दूसरी बंद नहीं किया, they are still there, they are the market. उसके बाद They are coming. आगे चले। By the way, we need to clarify it कि Nokia hasn't stepped down. They have just कहना चाहिए कि थोड़ा सा एक स्टेप पीछे किया है, and now they are rushing again, they are coming again. ऐसा नहीं है। Very हाँ, yes, they are coming in a very good manner in fact. और बहुत अच्छा काम करें, ठीक है, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स है ना, आपका पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव है। हर स्टेप पे कंपटीशन आता है, एडवांसमेंट जैसे आएगी कंपटीशन। डन, मुझे इशारा हो रहा है कि बस आप बंद करने भी तकलीफ और खत्म करते हैं, ठीक है। तो जो है वो मैं बस 2 से 4-5 मिनट ज़्यादा दौड़ूंगा, फिर देन विल कॉल इट अ डे। अच्छा जी, अब बेसिकली होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 तरह से काम करती है। या तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है प्रोडक्ट लीडरशिप पे, या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है ऑपरेशन एक्सीलेंस पे, या जो है वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है कस्टमर इंटीमेसी पे। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ही वक्त में ये तीनों काम नहीं कर सकती। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, या तो आप क्या करते हैं कि इतना अच्छा जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं कि आपका कस्टमर जो है वो आपकी ब्रांड को, आपके बिजनेस को ऑलवेज टॉप ऑफ द माइंड रखता है, ऑलवेज टॉप ऑफ द माइंड रहता है, ये कस्टमर इंटीमेसी कहलाती है। या क्या होता है जी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में इतना ज़्यादा जो है उसकी एको होती है कि आप कस्टमर जो है वो हमेशा जो है उसके सामने आ जाता है, एंड ही और शी टेंड्स टू बाय दैट प्रोडक्ट। और आखिर में हम बात करते हैं कि आप क्या करते हैं कि ऑपरेशन ही इतने साउंड होते हैं कि यू ब्रिंग ऑपरेशन एक्सीलेंस टू योर वर्क प्लेस। बट अगेन अब मंत्र क्या है, साइंस क्या है कि ये तीनों चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है। ऑर्गेनाइजेशन एक वक्त में 2 चीजों को कांस्टेंट रखती है और एक चीज के साथ जो मैनिपुलेट कर सकती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, कुछ मैनेजमेंट की अंग्रेजी लिखी है, प्रेजेंटेशन इफ यू वांट टू यू कैन हैव। तो बेसिकली जब हम कहते हैं ना कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, तो कल्चर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब बेसिकली क्या है कि इसमें ये नहीं होगा कि सप्लाई चेन बहुत अच्छा काम कर रहा है, फाइनेंस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, या आईटी और एचआर के लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होगा। जब हम कहते हैं ना कि कल्चर ऑफ एक्सीलेंस बिल्ड करना है, अब जापानीज जो वो कहते हैं कि आपको 5S करना है, काइजन करना है, लेकिन ये कहानी खत्म कहाँ पे होगी जाके, तो आपको एक एक्सीलेंट कल्चर जो है वो अचीव करना है। उस एक्सीलेंट कल्चर का मतलब क्या है कि एवरीबॉडी मस्ट बी एट द सेम पेज। मैं बात कर रहा हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि जो सारे जिन लोगों का स्टेक शामिल है, दे ऑल आर ऑन द सेम पेज एंड दे ऑल आर पुटिंग एंड दे ऑल आर डूइंग सेम एफर्ट्स। तो फिर हम बोलेंगे कि आपका कल्चर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो अचीव हुआ। मेक सेंस? मतलब ये नहीं हो सकेगा कि एक डिपार्टमेंट जो है वो क्या नाम है बड़ा एक्सीलेंट हो जाएगा और बाकी डिपार्टमेंट जो है वो काम नहीं करेगा। अच्छा, अब साइंस क्या है
कि क्वालिटी के पर्सपेक्टिव में या एक्सीलेंस के पर्सपेक्टिव में हमारे पास एक जो है वो टूल है, हमारे पास एक KPI है, हमारे पास एक बेंचमार्क है, एंड दैट बेंचमार्क इज 6 सिग्मा। मेक सेंस? ठीक है। अब 6 सिग्मा की साइंस क्या है? 6 सिग्मा की साइंस जनाब ये है कि अगर मैं क्या करूं, वैसे 6 सिग्मा की 4 डायमेंशंस हैं, मैं चारों डायमेंशन को अगर आप कहते हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उसकी क्लैरिटी भी आ जाएगी उसमें। लेकिन 6 सिग्मा ये कहता है कि 6 सिग्मा जो है वो एक इक्वेशनल मेथड है, और वो इक्वेशन जो है वो y = fx है। मैंने क्या बोला? f of x है, यानी कि y is a function of x। दैट मीन्स कि आपका जो है वो हर आउटपुट जो है वो एक इनपुट के साथ एसोसिएटेड है। जब मैं y = f of x कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो कॉज है और y जो है वो इफेक्ट है। मेक सेंस? ठीक है। तो जो है वो फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 सिग्मा ये है कि आपका जो है वो हर प्रॉब्लम जो है एक इक्वेशन पे इक्वेट किया जा सकता है, एक इक्वेशन पे प्लॉट किया जा सकता है, एक इक्वेशन पे सिमुलेट किया जा सकता है, और वो इक्वेशन है y = f of x, जहां पे x जो है वो मसला है और y जो है उसका हल है। ठीक है, समझ में आ रही बात? 6 सिग्मा एक मेथोडोलॉजी का नाम है जो मसला भी बताता है और साथ मसले का हल भी बताता है। ठीक है, ये हो गई पहली अप्रोच 6 सिग्मा की। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये कि आई स्टार्टेड विद बिजनेस एक्सीलेंस, फिर मैंने बात की थोड़ी सी जो है वो ऑपरेशन एक्सीलेंस की, देन आई टच प्रोसेस एक्सीलेंस। कंपनी जो है वो तीनों काम जो है वो करेगी तो कंपनी जो है वो एक्सीलेंट कंपनी कहलाएगी। बट व्हाट्स द KPI? दैट KPI इज 6 सिग्मा। अगर कंपनी जो है वो 6 सिग्मा लेवल पे जाएगी तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ, कंपनी जो है वो ऑपरेशनली, प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सीलेंट है। अच्छा, अब 6 सिग्मा का एक मतलब तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा मतलब जो है वो 6 सिग्मा कोई मतलब इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट 6 सिग्मा हैज गॉट 3 डिफरेंट तरह की मेथोडोलॉजीज का समेशन है। वो 3 तरह की मेथोडोलॉजीज जो है, जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी है, जिसमें क्वालिटी मेथोडोलॉजी है और जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मेथोडोलॉजी है। आप स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी को, क्वालिटी को और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक जगह पे जमा कर दें तो आपके पास जो है वो इवेंचुअली जो है 6 सिग्मा की मेथोडोलॉजी जो है निकल के आ जाएगी। तो 6 सिग्मा की साइंस क्या है कि 6 सिग्मा में जो बेस लाइन है वो ये कि 3 डाइवर्स चीजें जो है वो एक जगह पे जो है उनका एमलगम बना हुआ है। मेक सेंस? क्या क्या चीजें? स्टैटिस्टिक्स, क्वालिटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये बात होगी। दूसरी बात होगी, तीसरी बात जो है वो 6 सिग्मा ये कहता है जी कि 6 सिग्मा को आपने खास एसेट पे मैडम कि 6 सिग्मा में आपके खास जो है वो फ्रेमवर्क फॉलो करना है। 6 सिग्मा में आपके खास रास्ता फॉलो करना है, और वो रास्ता, वो फ्रेमवर्क जो है वो DMAC का नाम है। DMAC से मुराद ये है कि आप क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, DMAC में D फॉर डिफाइन करेंगे, देन आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम की जो है वो मेजरमेंट करेंगे। Once you have defined, you have carried out measurement, then जो है वो you would analyze your process, you would analyze your operations, you would analyze your business कि यार ये प्रॉब्लम जो है वो क्यों है। डिफाइन किया, पहले मेजर किया, एनालाइज किया, एनालिसिस के बाद you will be in a position to improve your process. Once your process is improved, then you would go and you would sustain your process, you would sustain your business, you would sustain your operations. तो पहला बात क्या हुई, y = f of x। दूसरी बात क्या हुई, 3 डाइवर्स टूल्स एक ट्रे में, एक प्लेट में रख दिए। तीसरी बात क्या हुई कि आपने एक फ्रेमवर्क फॉलो करना है, दैट फ्रेमवर्क इज DMAC। आखिर में आखिरी बात, जैसे हम कहते हैं मैट्रिक्स डेफिनेशन ऑफ 6 सिग्मा। 6 सिग्मा जो है वो जब कर लिया मैंने, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सेहत पे फर्क क्या पड़ेगा, मतलब होगा क्या। जब आप 6 सिग्मा कर लेंगे तो इसका मतलब ये जनाब कि आपका जो डिफेक्ट रेट है, आपका जो डिफेक्ट रेट है वो 1% नहीं होगा, वो 2% नहीं होगा, वो 3% नहीं होगा। आपका जो डिफेक्ट रेट है दैट वुड बी 0.00001। दैट मीन्स अभी किसी ने कहा कि स्ट्रेट पास रेशो की बात की, राइट टाइम फर्स्ट की बात की, आपका जो राइट टाइम फर्स्ट होगा दैट वुड बी 99.999, 4 दफा 9 देन 6। जिस बात का मतलब ये जनाब कि आप जो है वो उस लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि जहां पे आप क्या करेंगे कि अगर आप 1 मिलियन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, व्हाट डिड आई से, बोलिए, 1 मिलियन जो है वो प्रोडक्ट्स या कोई भी जो है वो क्या में आप पार्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपका जो डिफेक्ट रेट होगा दैट डिफेक्ट रेट वुड बी 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, 3.4 पार्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स कि 1 मिलियन में से फकत 3.5 पीसेस जो है डिफेक्टिव होंगे, तो हम बोलेंगे कि आपकी कंपनी जो है वो 6 सिग्मा के लेवल को अचीव कर चुकी है। और जब आपकी कंपनी 6 सिग्मा के लेवल को अचीव कर चुकी होगी, देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू से कि यस लॉ, आप जो है वो प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सीलेंट है, आप ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सीलेंस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप साउंड है। मेक सेंस? मेक सेंस?
ये जी सिक्स सिग्मा का मंत्र है, ये सिक्स सिग्मा की साइंस है। 4 बातें, y is equal to f of x। हर प्रॉब्लम मेरे यहाँ जो है वो, अच्छा प्रॉब्लम भी 3 तरह के होते हैं। प्रॉब्लम में जो है वो क्या नाम हम कहते हैं कि प्रॉब्लम 3 डायमेंस होते हैं। 3 डायमेंस होते हैं, या तो आपके यहाँ डिफेक्ट्स होंगे, या आपके यहाँ डिलेज होंगे, या आपके यहाँ डेविएशंस होंगे। बस ये 3 ही बड़े मसले होते हैं। ये 3 जो है वो आपके इश्यूज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन सेट में, एक जो है वो क्या नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में या सर्विस सेटअप में, तो बिजनेस के अंदर 3 जो है वो डायमेंस हमेशा तंग करते हैं। डिफेक्ट्स, बोले मेरे साथ, डिफेक्ट्स, डिलेज और डेविएशन। तो सिक्स सिग्मा जो है वो इन तीनों जो है वो डायमेंस के लिए, तीनों इवल्स के लिए, तीनों शैतानों के लिए एक मुसलमान है। एक जो है वो क्या नाम है कहना चाहिए कि एक जो है वो क्या नाम है फरिश्ता है, और उस फरिश्ते का नाम जो है वो सिक्स सिग्मा। ठीक है जनाब, जब आप सिक्स सिग्मा पे काम करेंगे देन यू वुड बिकम ऑपरेशनली एक्सीलेंट, देन यू वुड बिकम बिजनेस एक्सीलेंट, देन यू वुड बिकम प्रोसेस एक्सीलेंट। ओके जी, अच्छा मैं 2-4 बातों के फिर हम जो है वो क्या बस कॉल ऑफ कर देंगे, विल कॉल इट अ डे। ठीक है, अच्छा जब हम कहते हैं कि जी कंपनी जो है हाई परफॉर्मिंग कंपनीज क्या होती है, अभी किसी ने कहा नोकिया की बात की, किसी ने जो है मैं आईफोन की बात करता हूँ, मैं जो हूँ वो क्या नाम है अमेजोन की बात करता हूँ, मैं बोइंग की बात करता हूँ, मैं एबीबी की बात करता हूँ, ठीक है, मैं बीएसएफ की बात करता हूँ, ठीक है, मैं टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की बात करता हूँ, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन जापान की बात करता हूँ। ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं अगर हम इनको देखें तो दे ऑल आर हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब वो जो हाई परफॉर्मेंस है वो बेसिकली जो है वो किस तरह से आता है, मतलब ये कि वो एक बंदा काम नहीं करता बल्कि वो बेसिकली आपकी पूरी की पूरी जो है वो लीडरशिप जो है उसमें काम कर रही होती है। आपका जो है वो कस्टमर की अप्रोच होती है, कस्टमर एसिडेंसी जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है, प्रोसेसेस होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, एंड यू हैव गॉट वैल्यूज एंड बिलीव्स। फिर आपका बिजनेस जो है वो चल रहा होगा। ओके जी, तो अपने सबसे पहले अपने कस्टमर्स पे काम करना। मैं जैसे कस्टमर का लफ्ज यूज करता हूँ तो लोगों के जहन में ये आता है कि वॉलमार्ट टेक्सटाइल की अगर बात करूँ तो कस्टमर के आपके जहन में आता है टारगेट, या आपके जहन में आता है कि एक्सटर्नल कस्टमर। कस्टमर डजंट ऑलवेज मीन कि आप एक्सटर्नल कस्टमर की बात कर रहे हैं। कस्टमर मीन्स कि यू हैव गॉट इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर से मराद ये जनाब कि अगर जो है वो आप जो है वो क्या कह रहे हैं कि आप गाड़ी बना रहे हैं तो शीट मेटल जो है वो पेंट शॉप को गाड़ी देगा, पेंट शॉप आगे असेंबली को गाड़ी देगी, असेंबली आगे जो है वो फिनिश गुड को वेयर हाउस को गाड़ी देगा। ये सब के सब आपस में इंटर कनेक्टेड हैं, ये सब के सब आपस में एक दूसरे के कस्टमर्स हैं। तो अगर आपको ऑपरेशनली साउंड होना है तो सबसे पहले तो कस्टमर्स को दांतों से पकड़ लें। कस्टमर का मतलब ये कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने प्रोसेसेस पे काम करना चाहिए। आपके जितने ज्यादा प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन होंगे तो आप जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। देन यू नीड टू सी कि यार मैं सारे काम तो कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैं सिक्स सिग्मा में इतना पैसा लगा दूं और एट द एंड ऑफ द डे मुझे जो है कुछ भी अचीव ना हो। पाकिस्तान में एक जो है वो कुछ इश्यूज है। पाकिस्तान में इशू ये है कि कंपनीज जो है वो सैप बाय करती हैं बहुत महंगा, सैप का ईआरपी बाय करती हैं, और फिर सैप का ईआरपी बाय करने के बाद जो है वो दोबारा एक्सेल पे काम करती हैं ये समझने के लिए कि सैप कैसे काम करता है। ऐसा है, एक्सेल छोड़ती नहीं, एक्सेल नहीं छोड़ते हैं। ये कोई एक कंपनी की मिसाल नहीं है, आई कैन मेंशन कोई 10-12 कंपनीज अभी राइट अवे राइट नाउ। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ईआरपी बाय करती हैं और फिर ये दोबारा जाके गेट पास के लिए एक्सेल चलाना पड़ता है और दोबारा अपने नॉर्मल सिस्टम पे जो जाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि आप जो पैसे खर्च करेंगे वो भी जो है थोड़ा तरीके से खर्च करेंगे कि मेरी कैपिटल जो है वो कहाँ खर्च हो रहा है। सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक लोग डेवलप नहीं होंगे, लोग ट्रेंड नहीं होंगे, आपका जो है वो कंपनी जो है वो एक्सीलेंट कंपनी नहीं बन सकती। तो ये जो दो बातें हैं, एक कस्टमर्स और पीपल, इन दोनों चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी बात मैं करके बात खत्म करूँ, 2-4 मिनट और बस खत्म दें। Who drives excellence? मतलब एक्सीलेंस करता कौन है? सेट करता है, सीईओ करता है, सी सूट लेवल के लोग कंपनी को एक्सीलेंट कंपनी बनाते हैं। बताएं भाई कौन बनाएगा कंपनी को? मैं एक्सीलेंट कंपनी कैसे बनाऊं? टीम वर्क, और टीम वर्क में जो है वो लेबर पे जा रहे हैं, सुबह जो है वो 8 बजे शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, रात में ओवर टाइम करके घर जा रहे हैं 8 बजे। वो तो लगे हुए मन के काम कर रहे हैं। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और टेक्निकल मैनेजमेंट है वो अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो कंपनी एक्सीडेंट हो जाएगी। एचओडी जो है वो लेट सेटिंग कर रहा है, इतवार को भी जा रहा है, कंपनी में जा रहा है, जाने के बाद वहाँ पे काम कर रहा है, कंपनी एक्सीडेंट कंपनी है। सी सूट का मतलब ये जनाब कि अगर सी सूट जो है सीईओ काम कर रहे हैं और नीचे वाली पार्टी काम नहीं कर रही है तो भी बात नहीं बनेगी। इसका मतलब ये कि एक्सीलेंस जो बेसिकली कंपनी के लोग ड्राइव करते हैं, लेकिन लोग एक लेवल पे नहीं, लोग हर एक लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे,
टेक्निकल लेवल पे और ऑपरेशन लेवल पे। हम कहते हैं टॉप मैनेजमेंट, मिडल और डाउन मैनेजमेंट सब जब मिलके काम करेंगे तो कंपनी जो है वो एक्सीलेंट कंपनी बनेगी, अदरवाइज कंपनी जो है एक्सीलेंट कंपनी नहीं बन सकती। स्किपिंग इट 6 बिलियन पीके आपका रेवेन्यू है, लेट सपोज, ठीक है। आप चाहते हैं कि अगले 2 सालों में मेरे कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 9 मिलियन हो जाए, 6 से 9 बिलियन 50% रेवेन्यू आप इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर आपने ये जो है वो लॉजिक, इस जो है वो क्या नाम है पैटर्न कुछ कहते हैं कि आप, मैं क्या करता हूँ 6 बिलियन से 9 बिलियन की कंपनी हो जाऊँ अगले these many years पे, 5 साल में, 3 साल में, जितने भी सालों में, तो 4 तरह की अप्रोचें निकल के आएंगी। कुछ लोग जो है वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, कुछ लोग जो है वो उस ट्रेन में आपके साथ, जो चेंज की ट्रेन है उसमें आपके साथ सवार नहीं होंगे। वी कॉल देम रिएक्टर्स, वी कॉल देम ऑप्टिमाइजर्स। फिर हमारे पास जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो ट्रेन में आपकी जो है वो जो चेंज की ट्रेन है, जो एक्सीलेंस की ट्रेन है, इस पे आपके साथ आपको सपोर्ट करेंगे, उनको भी कॉल देम क्रिएटर्स। और सबसे आखिर में वो ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो बेसिकली क्या करेगा कि पहले से जो है वो जो फ्यूचर प्लानिंग होगी, जो फोरकास्टिंग होगी, उसको प्लान करके बैठा होगा कि ये चीजें जो वो किस तरह से जो चल रही होगी। दैट मीन्स कि कुछ लोग जो है वो उस एक्सीलेंस की ट्रेन में सवार होना चाहेंगे, कुछ लोग जो है वो ट्रेन क्या के खड़े हो जाएंगे, भाई ये ट्रेन नहीं चलनी चाहिए, कौन सा चेंज आ रहा है, जो पहले चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। देयर आर सेवरल पीपल इन आवर जो है इंडस्ट्री। सैफ लगाया, वो बोला नहीं मैं तो गेट पास अपना मैनुअल मारूंगा, मैं तो जो है वो फीफो अचीव करने के लिए गेट से जो है गाड़ी निकालूंगा। सैफ बहुत टाइम लगाता है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है ना भाई, टेक्नोलॉजी की अडॉप्टेबिलिटी जो है वो नहीं है। मूविंग ऑन। अच्छा जी, अब एक आखिरी बात सुन के करते हैं 4 क्वाड्रेंट्स में। तो 4 क्वाड्रेंट्स क्या है जरा सुनिएगा बात को जरा। यहाँ तो आपकी कंपनी जो है ये नीचे बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस का लेवल है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपका जो है वो काउंटर मेजर की प्रमोशन का लेवल है। अभी बात है, समझिए इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप क्या करते हैं जनाब कि आपको पता ही नहीं कंपनी में क्या चल रहा है, आप हमेशा जो है वो डार्कनेस में रहते हैं, इन द वेव रहते हैं। या आप क्या करते हैं, नहीं मुझे आप बहुत सारे कुछ करते होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बातें बहुत हैं लेकिन जब काम की बात आती है तो काम नहीं होता। यहाँ क्या होता है जनाब कि आप जो है वो क्या करते हैं कि आप जो है वो क्या करते हैं कि आप जो है वो काउंटर मेजर्स तो ले रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। तो फिर भी बहुत टाइम कि आप जो है वो इमोशनल है या फिर पल्सिव है। और सबसे आखिर में हम कहते हैं कि आप जो है वो एक्सीलेंट स्टाफिंग के साथ काम हुआ है, आपके रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एक्सीलेंट काम कर रही है। इसमें क्या होगा जनाब कि लोग जो है वो बोलेंगे भी और काम भी करेंगे और कोलैबोरेट भी करेंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे। क्या कह रहे हैं, बोलिए जोर से बोले। हर टाइम के साथ काम पुकारा जा रहा है। अच्छा वापस में क्या हो रहा है, मैं क्या फॉलो बता रहे जिस बातों के एक्टर सामने आपको जाने वाले। लेकिन ये है, बताइए हमारा कल्चर है या नहीं है? इन 4 क्वाड्रेंट के अलावा जो है वो हम कल्चर को कहीं भी फॉलो नहीं कर सकते। हम हमेशा ये कहेंगे कि कल्चर जो है वो यहाँ तो ये होगा या कल्चर ये होगा या ये होगा या ये होगा। अब आप लोग मुझे बताएं कितने लोग कहते हैं, हाथ खड़े करते हैं, कितने लोग कहते हैं कि दे ओनली स्पीक एंड व्हेन इट कम्स टू एक्शन देयर इज नो एक्शन। हाथ खड़े करें, कोई मसला नहीं, बताएं मैं भी हाथ खड़ा करता हूँ अपने तो। इतने प्लान बनाते हैं अगले 2025 में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, किया करा, ठीक है। कितने लोग कहते हैं कि बस वो स्वयं है, पता ही नहीं है, बस सेठ जो चाहता है वो करता रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो चाहता है वो करते रहे। आखिरी बात, कितने लोग कहते हैं कि वो एक्सीलेंट कल्चर में जो काम कर रहे हैं, हाथ खड़ा करें। या आप कहते हैं? अच्छा देखिए, एक इंटरेस्टिंग मजे की चीज है उससे कि यू आर जो है वो एक्सीलेंट कंपनी। कस्टमर जो है वो बेसिकली इंडिकेटर है, कस्टमर बताएगा कि आप सही काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। एक्सीलेंस की जर्नी है। आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप सबसे पहले एक जो है वो बर्निंग प्लेटफॉर्म जनरेट करेंगे। आप लोगों को इनवाइट करेंगे कि हाँ यार हमको 6 बिलियन से 10 बिलियन पे 9 बिलियन पे जाना चाहते हैं। फिर जो है वो प्लेटफॉर्म क्रिएट होने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने रिसोर्सेज को एक जो है जगह पे जो एलोकेट करेंगे। जब रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएंगी तो आप जो है मेथोडोलॉजी लोगों को समझाएंगे कि यार मैं किस मेथोडोलॉजी के साथ काम करता हूँ। फिर आप क्या करेंगे, प्रायोरिटीज करेंगे, काम को प्रायोरिटाइज करेंगे। जब प्रायोरिटी हो जाएगी, प्रायोरिटाइजेशन हो जाएगी, फिर आप वो ये जो आपकी जो रिकग्निशन है, जो आपकी जो है ये रिकग्निशन है, आखिर में जो है जब लोग अचीव कर लेंगे, रिजल्ट अचीव कर लेंगे, तो फिर आप सेलिब्रेट भी करेंगे, लोगों को हार पहनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि बंदे ने काम किया। इससे होता क्या है कि अगर आप जो है वो सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, अगर आप काइजन के इवेंट को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो बाकी लोग जो है वो नहीं, खरबूजा जो है खरबूजे को लेकर आगे नहीं पकड़ेगा। खरबूजे को रंग पकड़ाने के लिए छोटा खरबूजा बड़े खरबूजे को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये बड़ा खरबूजा छोटे खरबूजे को जो दिखाना पड़ेगा। बस सेट ऑफ टूल्स होंगे जिनसे मैं अपनी कंपनी को जो है वो एक्सीलेंट कंपनी जो बनाऊंगा। तो जनाब जो सेट ऑफ टूल्स है ना, वो मैंने भी डिफाइन, डीमैक की बात की, डिफाइन के अंदर ये सारे सेट ऑफ टूल्स हैं।
मेजर के अंदर ये सारे सेट ऑफ टूल्स हैं, एनालिसिस में सारे सेट ऑफ टूल्स हैं, कंट्रोलिंग में सारे सेट ऑफ टूल्स हैं, लेकिन एक मसला है, सुनिएगा जरा गौर से। एल्टीट्यूड मीटर, ऑयल का लेवल, एयर का लेवल, हर चीज का लेवल मेरे सामने आ रहा है, मेरी बात जरा समझिएगा जरा। ये अगर आप कहना चाहें तो मैं बॉक्समैन से रिक्वेस्ट करूंगा ये स्लाइड आप लोगों को दे दें। ये मतलब मेजर जितने टूल्स होते हैं वो सारे के सारे टूल्स यहाँ पे कवर्ड हैं, लेकिन एक मसला है, वो मसला जनाब ये है कि कौन सा टूल कब करना है, कब यूज करना है। दिस इज टोटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पायलट, प्रोवाइडेड ही और शी नोज। अगर पायलट साहब को जो है वो आपने प्लास दे दिया, स्क्रू ड्राइवर दे दिया 4 मुंह वाला और 2 मुंह वाला, और पायलट साहब को पता नहीं है कि 2 मुंह वाला जो है वो कहाँ पे जो बेसिस यूज होता है, तो कभी भी नहीं यूज कर सकेगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि टूल्स कितने मैंने सीखे, इट्स अबाउट देयर एप्लीकेशन। अगर आपको टूल्स, अगर आप जो है वो पायलट है तो आपको पता है कि यार मेरे जो कॉकपिट में, मेरे डैशबोर्ड पे क्या चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, मुझे काम किस तरह से करना है। तो सिक्स सिग्मा जनाब एक जर्नी है, जब तक आप स्किल नहीं हासिल करेंगे आप इन सारे टूल्स को जो है वो ग्रैस्प नहीं कर सकते। डन जी, ओके जी।